Good morning, my dear students. Are you ready with your notebook and pen? Here is your another video of class 9th, subject maths. Hello students, this is Anurag. Today we have taken exercise 1.2 from class 9. आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 पे. क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है जो गिवन स्टेटमेंट दे रखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है. तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. पहला स्टेटमेंट इसमें ये दे रखा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. जो सारी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर है या नहीं. हम जो ये देखते हैं जो इरेशनल नंबर है वो सारे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं. और अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में मैंने आपको बताया था ये कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल का. अब उसने कहा सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं या नहीं. अब ये सारे नंबर इसमें आने चाहिए रियल नंबर में. तो ऐसा आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारे इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर में आते हैं, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं. तो हम पहले स्टेटमेंट में कहेंगे इट इज ट्रू बिकॉज every rational number is real number. सारे रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं. सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं. सेकंड वाले स्टेटमेंट में दे रखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट में m वेयर m इज नेचुरल नंबर. इसमें ये बताया है कि हमारे जो रूट में जो नंबर आते हैं रूट में m सारे नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं जैसे 0 है 1 है 2 है 3 है 4, ये सारे ही नंबर रूट में m टर्म में शो हो जाते हैं. अगर ऐसा देखा जाए तो रूट में 1 जो 1 होता है, रूट में 2, ऐसे सारे ही नंबर इसमें शो होने चाहिए. पर आप ये लिखेंगे जो नेगेटिव नंबर है वो रूट में लें तो वो रूट में 1 ये हम इसमें शो नहीं कर सकते. इसलिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाता है. तो इस स्टेटमेंट में हम लिखेंगे सेकंड वाले में इट इज फॉल्स बिकॉज एवरी पॉइंट on the number line is not in the form of root में m where m is natural number. अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे. थर्ड वाले पॉइंट पे हमें दे रखा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. उसने कहा सारे जो रियल नंबर होते हैं, आपको पता है रियल नंबर होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. अगर आप इसमें देखें ये दोनों ही नंबर रियल नंबर में आते हैं. तो उसने पूछा सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं क्या. तो हम अगर कंपेयर करें सारे रेशनल तो होते हैं पर सारे इरेशनल होते हैं पर सारे इरेशनल नहीं होते. तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स. हम इसमें लिखेंगे इट इज फॉल्स बिकॉज एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर. ये हमने कर लिए सारे स्टेटमेंट जो दे रखे थे 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और उसमें देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल नंबर इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट. हमसे ये कहा है कि अगर हम सारे पॉजिटिव इंटीजर लें
उन्हें रूट के अंदर डिफाइन करें तो वो सभी इरेशनल नंबर आने चाहिए। जब देखते हैं, अब मैंने रूट में 1 लिया, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो ये आएगा 1। रूट में 2 लिया, ये आएगा 1.41 समथिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। रूट में 3 1.73 चलता रहेगा। रूट में 4 ये आएगा 2। हमने ध्यान से यहाँ देखा, ये जो नंबर आया हमारा ये रेशनल आया है। 1 जो होता है रेशनल होता है, दूसरा आया वो इरेशनल आया है, थर्ड भी इरेशनल आया है और चौथा हमारा रेशनल आया है। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताया कि सारे नंबर इरेशनल आएंगे। सारे इरेशनल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। इसका एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल कहा है कि ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो इरेशनल नहीं हो, रेशनल हो। तो वो एग्जाम्पल हो जाएंगे रूट में 1 और रूट में 4, ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, रूट में 9, रूट में 16, रूट में 25, ऐसा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। पर यहाँ ही क्वेश्चन ओवर हो जाता है, इतना बताना इसमें इनफ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड दैट इज अ रेशनल नंबर। हमें ये बताना है कि रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सर, जब भी हमें रूट 5 में शो करना है नंबर लाइन पे तो हम क्या करेंगे? पहले मैं इसका तरीका बताता हूँ, फिर इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने नंबर लाइन ली। इस नंबर लाइन में हमें पता है सेंटर में 0 होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होती हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? हमें 1 सेंटीमीटर का जो हमारा सेंटर है 0 उससे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, इतना। ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद अब इस पे एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। ये अब परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास ये एंगल आएगा वो एंगल 90 का होने वाला है। परपेंडिकुलर मीन्स जो एंगल 90 का बना है। तो अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, ये हमारा पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट B, ये हमारा पॉइंट C, जो हमारा AC आएगा वो हमारी हाइपोटेनियस होगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो इसमें एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, वो है पाइथागोरस। ठीक है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हाइपोटेनियस मेरे पास है नहीं तो H को H रहने देता हूँ। P हमें दे रखा 1 सेंटीमीटर, अभी मैंने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया वही है P, और बेस 1 सेंटीमीटर। इससे सॉल्व करने पे मुझे मिल जाएगा रूट में 2, H की वैल्यू आ जाएगी रूट में 2। अब मुझे मिल गया रूट में 2। अगर मैं ऐसे ही इस पे एक परपेंडिकुलर जो AC है उस पर दोबारा डाल देता हूँ यहाँ से ऐसे, तो ये 1 सेंटीमीटर का दोबारा, तो इसे ज्वाइन कर देता हूँ, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा A। तो ऐसे करने पे हमने लिया था इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में लिया था हमने A, B और C। अब लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD। इसमें आप देखेंगे जो हमारा बेस है वो रूट में 2 है, मतलब ये हो जाएगा हमारा B की वैल्यू, और जो हमारी C से लेके D है वो हमारी होगी परपेंडिकुलर, जो 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करी है मैंने, A से लेके D, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस जो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं C को लेता हूँ, H का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर D ने रखा तो H ही लिया उसे। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है इसमें रूट में 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस बेस हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी रूट में 3, ये आ गई रूट में 3।
इसे दोबारा करेंगे, फिर यहाँ पे अगेन परपेंडिकुलर डाला और यहाँ पे ये, अब क्या ये ले लिए पॉइंट और इसे सॉल्व किया। सॉल्व करेंगे इन ट्राइंगल ADE, इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच की वैल्यू नहीं है मेरे पास। अब की बार जो परपेंडिकुलर लिया है वो 1 है और बेस लिया है वो है रूट में 3। इसे सॉल्व करूंगा तो एच की वैल्यू आ जाएगी रूट में 2, मतलब रूट में 4 मतलब 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2। अब इतना होने के बाद अब करेंगे, अब लास्ट टाइम हमारे पास रूट में 4 आ गई है, मतलब 2 वैल्यू आ गई है। अब बस एक बार और हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है जिससे हमारे पास रूट 5 आ जाएगी। तो हमने एक 1 सेंटीमीटर का फिर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर और एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। उसके बाद जो इस पॉइंट का नाम है वो F लिया। तो मैंने बताया इन ट्राइंगल AEF हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर एच की वैल्यू नहीं है। अब क्या बेस की वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एच इक्वल टू आ जाएगा रूट 5। तो ये आ गई रूट 5 की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारी रूट 5 की वैल्यू आई है ए से एफ तक, उससे हमें जो हमारी कंपास है उससे मेजर करना है। और मेजर करने के बाद हमें एक आर्क लगाना है इस पॉइंट पे जो हमारी होगी रूट 5 की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने जो बताया है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप किसी भी जो रूट के अंदर वैल्यू है उसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। अब इस मेथड से हमने कोई भी रूट की वैल्यू शो कर ली है, पर इसमें आपको स्टेटमेंट और लिखने हैं जो हमारे लैंग्वेज पोर्शन है वो आपको और लिखना है। तो वो आप बाय यूजिंग बुक आप लिख सकते हैं। ये होता है क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारी हो जाती है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अब आगे आएंगे एक्सरसाइज 1.3 में आगे।